केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए एक और प्लान बनाया है, जिसे सौगात-ए-मोदी का नाम दिया गया है और दिल्ली से इस योजना का मंगलवार को शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला कर निशाना साधा। सौगात-ए-मोदी का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि ये योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मगर नहीं, ये किट मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के जरूरतमंदों को दी जा रही है। किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा है, पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा। हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पीछे बीजेपी की ये कोशिश है कि वो मुस्लिमों से जुड़ सके। इसलिए बीजेपी का प्लान है कि पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी देंगे। सौगात-ए-मोदी पर महाभारत छिड़ी हुई है। कोई इसे मुसलमानों के साथ छल बता रहा है तो कोई इसे चुनावी दांव बता रहा है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता बीजेपी की इस योजना पर बिफरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी के लोग सम्मान के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं और सभी त्योहार मनाएं। सारे धर्म के त्योहार मनाने चाहिए। अच्छी बात है कि वो अब त्योहार मनाने लगे हैं। बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी वाले अब सूफी गाने भी इंजॉय करते हैं। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें रमजान के महीने में मिस्कीन, कमजोर पड़ोसी और गरीब रिश्तेदारों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। साथ ही मोर्चा गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज एवं भारतीय नववर्ष के आयोजन में शामिल होकर जरूरतमंदों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तो इस योजना को मुसलमानों के साथ मजाक ही बता दिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मोदी इतने अमीर नहीं है कि लोगों को सौगात दे सके। सौगात प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, वो तो जनता और देश का पैसा है। पीएम सिर्फ उन पैसों से के रखवाले हैं। सौगात-ए-मोदी में अहंकार की बू आती है। बीजेपी ने सौगात-ए-मोदी की शुरुआत दिल्ली से की है, मगर इसकी सबसे ज्यादा अब बिहार में ही चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने ये दांव चला है। हालांकि विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि ऐसी सौगातों से बीजेपी को बिहार में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जबकि बीजेपी का कहना है कि गरीब अल्पसंख्यक भी खुशी से अपना पर्व मनाए, इसलिए ये योजना चलाई गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये लोग चाहे जो बांट दें, इससे इनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो वहीं इधर केंद्रीय मंत्री एलजेपी-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सौगात-ए-मोदी पर कहा कि सभी को अपने बात रखने का हक है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, यहाँ मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में चुनावी इफ्तार पार्टी हो रही है। कल पटना में भी लालू यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी हुई और उससे एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी थी। लेकिन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने यहाँ बॉयकॉट जरूर कर दिया था। साथ ही चिराग की इफ्तार पार्टी में भी मुस्लिम संगठन शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम आरजेडी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जेडीयू को भी मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता रहा है। अगर बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो बिहार में 18% मुस्लिम आबादी में 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 8% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि आरजेडी और जेडीयू को 78% मुस्लिम वोट मिले थे। 2019 से समीकरण यहाँ बदल गए। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 6% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 5% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% मुस्लिम वोट मिले थे, तो जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 87% मुस्लिम वोट मिले थे। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि क्या सौगात-ए-मोदी से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर होगा और क्या अब मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा।